संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। इस सप्ताह से स्वामी विवेकानंद का लाइफ, उसका हम पाठ करेंगे। ऑलरेडी अब जिस तरह से यदि आप अपने साहित्य के साथ में फेमिलियर होंगे तो आपने देखा होगा कि अपने साहित्य को या तो फिर श्री रामकृष्ण भावधारा समस्त को एक साथ में स्टडी करने से हमको एक अलग ही तरह से इंसाइट प्राप्त होती है। यदि आप श्री रामकृष्ण का ही जीवन का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको एक तरह का इंसाइट प्राप्त होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का सर्वस्व है। यदि आप माँ के जीवन को स्टडी करेंगे तो एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि किस तरह से ये कम्युनिटी लाइफ है उसमें रहा जाता है। एक तो आंतरिक तपस्या तो है ही है, किंतु साथ में ही कम्युनिटी लाइफ एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसमें हमको रहना है। माँ का जैसे कि वो फेमस स्टेटमेंट, सो शो शो जे शोय शे रोय जे ना शोय शे ना रहे, अर्थात कि बंगाली लैंग्वेज में और इन जनरल भी देखेंगे तो 3 स है, स श श। जो सहन करता है वो रहेगा, जो नहीं सहन कर पाएगा नहीं रह पाएगा। अर्थात कि सबके साथ में किस तरह से रहना है, अपना ईगो जो है, अपनी डिमांड जो है, उसको किस तरह से हमको साधना के माध्यम से उसको ईश्वर को बलिदान दे देना है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग हमको प्राप्त होती है। और फिर यदि स्वामी जी का, स्वामी विवेकानंद के जीवन का स्टडी करेंगे तो एक बिल्कुल ही, मैं कहूँगा कि जो लोग ऊपर ऊपर से स्टडी करते हैं, खास करके उन लोगों के लिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होता है। पेट्रियोटिज्म और ये सेवा योग, कर्म योग, यह हमको समझने में आता है। देखिए कि ऐसे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्वामी जी के नाम से चलते हैं। जैसे कि एक है विवेकानंद केंद्र, जैसे कि एक है आरएसएस। अभी वे लोग शायद स्वामी जी का नाम को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली यूज करेंगे, नहीं करेंगे, किंतु स्वामी जी के जो पेट्रियोटिज्म और ये सेवा योग के जो आइडियल है वो उन्होंने अवश्य ग्रहण किए हैं। ऐसे किसी किसी को लगेगा कि यह जो ठाकुर और माँ का जीवन है, उनके जो उपदेश है वो हमारे लिए इतने रिलेवेंट नहीं है जितना कि स्वामी जी का खास करके ये लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो पोर्शन है वो हमारे लिए जितना रिलेवेंट है। तो एक क्या है कि तीनों के जीवन को पढ़ करके इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो एक फ्रेगमेंटेड अंडरस्टैंडिंग होता है प्राप्त। और फिर आप यदि देखेंगे कि किसी किसी के मन में यह प्रश्न भी होता है कि एक और ठाकुर कहते हैं कि कर्मनाशा नदी है, उसमें स्नान करने से ही मैं बचूंगा, उसमें डुबकी लगाने से ही मैं बचूंगा। यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि कर्म का प्रारंभ करो, यह रजस है उससे इस देश को भर दो। रजस यानी तामसिक रजस नहीं, सात्विक रजस। तो यह सब एक फ्रेगमेंटेड अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होने से यह सब क्वेश्चन होता है। मैंने जब अपने साहित्य का स्टडी पर प्रारंभ किया तब मैंने देखा कि मैं वैसे समग्र जिस तरह से मैं स्टडी करता रहता हूँ, ठाकुर का भी मैंने किताबें पढ़ी, लीला प्रसंग, कथामृत, माँ के जीवन को भी स्टडी किया, माँ की जो लाइफ है, माँ की जो स्मृति कथाएं हैं, और स्वामी जी का जो लाइफ है, रिसर्च है, कंप्लीट वर्क्स है। तो मुझे ऐसा पर्सनल मेरा एक अंडरस्टैंडिंग बना कि तीनों को एक साथ में स्टडी करना चाहिए और एक साथ में स्टडी करने के लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि क्या हो कि हम एक इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज देख पाए, हम एक कंटिन्यूटी ऑफ थॉट देख पाए, एक कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट देख पाए।
कि इस तरह से यह कॉन्सेप्ट प्रारंभ हुआ ठाकुर की साधना के साथ में। ठाकुर की इस जगत के प्रति संपूर्ण निर्मोहता जो थी, जगत के प्रति जो संपूर्ण रूप से उनका विराग जो था, बचपन से ही, जन्म से ही, जो काम वासना जिसके पीछे में पूरा संसार दौड़ता है, उससे उन्होंने अपने को विमुख करके एक आंतर जगत में प्रवेश किया, एक ऊर्ध्व जगत में प्रवेश किया, जहां पे ईश्वरीय सत्ता और ब्रह्म ज्ञान का राजत्व है। वहां पे ठाकुर की यह जर्नी जो प्रारंभ हुई, तो देखिए कि यह कल्मिनेट किस तरह से होती है कि उनके कलकत्ता आकर के दक्षिणेश्वर कालीवाड़ी में साधना करके, साधना में परिसमाप्ति से उनका यह जो ईश्वर साक्षात्कार या तो फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का जो उनका उद्देश्य था, और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी स्ट्रीम्स ऑफ रिलीजन है, जितनी भी स्कूल्स ऑफ स्पिरिचुअल साधना है, उन सब के माध्यम से उन प्रत्येक साधना का चरम लक्ष्य जो है, अल्टीमेट एम है, वो क्या है, उसको प्राप्त करना। वो जब ठाकुर ने प्राप्त किया और फिर आखिर में माँ शारदा का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ, ठाकुर ने माँ की षोडशी के रूप में जो पूजा की, आराधना की, वहां से एक दूसरा फेज स्टार्ट होता है। तो देखिए अभी हम लोगों का एम क्या है? हम लोगों का एम यह है कि हम पूरे तीनों के जीवन को एक साथ में स्टडी करते हैं। तो यहाँ से जो ठाकुर की संसार के प्रति विराग से जो साधना प्रारंभ हुई, उनकी जो जर्नी प्रारंभ हुई, वो कल्मिनेट हुई षोडशी पूजा में। ये षोडशी पूजा जो है, जैसे कि एक पाइवोटल पॉइंट है रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में। 1836 से यह भावधारा जो प्रारंभ होती है, तो उसके जो मोस्ट क्रुशियल 100 इयर्स है। 1836 में श्री रामकृष्ण का जन्म होता है, वो पृथ्वी पे अवतरण करते हैं, और 1936 में बेलूर में गंगा के किनारे श्री रामकृष्ण देव का मंदिर का कॉन्जिक्रेशन होता है। तो यह जो 100 ईयर की जो जर्नी है, इस जर्नी में सबसे बड़ा पाइवोटल पॉइंट जो है, वो है यह षोडशी पूजा। षोडशी पूजा के पहले श्री रामकृष्ण ईश्वर आराधना में ही, ईश्वर साक्षात्कार में ही आध्यात्मिक जितने भी भाव है, उसके रसास्वादन में ही मग्न थे। किंतु फिर षोडशी पूजा करके, जैसे कि माँ की शक्ति से शक्तिमान होकर के ठाकुर ने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया। इस पीरियड को हम नाम देंगे मिनिस्ट्री ऑफ श्री रामकृष्ण, कि किस तरह से ठाकुर ने कलकत्ता में घर घर जाकर के, जो लोग घर घर यानी कि सभी के घर नहीं, ठाकुर को ये पता चलना शुरू हो गया था कि कलकत्ता में कौन कौन धर्म के प्रति आकृष्ट है, किसके भीतर में अध्यात्म का सही सही स्पार्क वो चल रहा है, ज्वल रहा है। तो उनके घर जाकर के ठाकुर उनके साथ में वार्तालाप करते थे। तो इस सिलसिले में सबसे बड़ा नाम आता है केशव सेन का। जिस दिन ठाकुर ने केशव सेन के, ठाकुर खुद उसके वहां पे गए थे। देखिए स्वामी जी का जो फेमस स्टेटमेंट, इफ मोहम्मद डजंट गो टू माउंटेन देन माउंटेन कम्स टू मोहम्मद। सो इस स्टेटमेंट का सबसे बड़ा जो उदाहरण है, वो है ठाकुर केशव के वहां पे केशव को मिलने के लिए सामने से गए थे। वो प्रथम मुलाकात, केशव धीरे धीरे ठाकुर के प्रति आकृष्ट हुआ। उसने अपनी ब्राह्मो समाज की पत्र पत्रिकाओं में, ब्राह्मो समाज के प्रवचनों में उसने ठाकुर के महिमा का गुणगान गाना प्रारंभ किया, और फिर इससे आकर्षित होकर के कलकत्ता के यह जो कुछ युवान लड़के थे, जिनके भीतर में धर्म के प्रति एक मुमुक्षुत्व, क्यूरियोसिटी या तो फिर व्याकुलता जागृत हो चुकी थी, वे लोग इस पर्पस के लिए ब्रह्म समाज में जो आते थे, उन लोगों को धीरे धीरे ठाकुर के बारे में पता चला, और फिर वे लोग ठाकुर के पास आना शुरू हुए।
इसमें गृही भी थे और भविष्य के त्यागी संतान भी थे। ये रामचंद्र दत्त, ये सुरेश मित्र, ये बलराम बाबू, ये मास्टर महाशय, जो लोग ठाकुर के पास में ये ब्रह्मो समाज के ही कहीं न कहीं से जान करके वे लोग आए हैं। और इसी सूत्र में, इसी सिलसिले में बाद में यह राजा महाराज है, स्वामी जी है, उस समय के नरेन या तो फिर शशि, शरद, तारक, यह सब लोग धीरे धीरे करके ठाकुर के पास आना शुरू हुए। तो वो जो पाइवोटल मोमेंट था षोडशी पूजा का, उसके बाद में, उससे पहले था कि आत्म साक्षात्कार की ओर या तो फिर रियलाइजेशन की ओर अपनी भावगंगा, भावधारा बह रही थी। किंतु षोडशी पूजा के बाद में इस रियलाइजेशन का मैनिफेस्टेशन हुआ। श्री रामकृष्ण स्वयं जा करके लोगों को जैसे कि पुकार रहे हैं। और वो फेमस घटना हमको पता है कि वहाँ पे कुठीवाड़ी जो है दक्षिणेश्वर में, उसकी छत पर जाकर के ठाकुर इनको पुकार रहे हैं कि तोरा कोथाय आशीष आए रे, तुम लोग कहाँ पे हो, आओ। यह संसारी लोगों की बात सुन करके मेरे कानों में ज्वलन हो गई है, मैं ईश्वरीय वार्तालाप लेकर के रहना चाहता हूँ। और इसीलिए ये रियलाइजेशन की जो सर्वोच्च जो भूमि है, उससे ठाकुर कॉन्शियसली अपने को एक स्टेप नीचे रखना चाहते थे। ठाकुर कहते थे चीनी खेते चाइना, चीनी होते चाइना माँ, चीनी खेते चाई। अर्थात कि मैं शुगर होना नहीं चाहता, शुगर खाना चाहता हूँ। क्यों? शुगर हो जाऊंगा, ब्रह्मन यदि हो जाऊंगा तो ब्रह्म साक्षात्कार में, ब्रह्म ज्ञान में फिर जगत को विस्मृत होकर के पड़ा रहूंगा। किंतु यदि मैं ब्रह्मन से एक स्टेप दूर रहूंगा तो भक्त और भगवान यह संबंध बना रहेगा। और इससे क्या होगा कि बाकी जो भक्तगण है उनके साथ में ईश्वरीय आलाप करके उनके मन को सांत्वना मिलेगी। तो यह जो सर्वोच्च रियलाइजेशन के एक स्टेप नीचे आकर के ठाकुर ने अपना मिनिस्ट्री प्रारंभ किया। इसको आप देखिए कि कल्मिनेशन कहाँ पे आया, आत्म प्रकाश। जब ठाकुर को जब कैंसर होना प्रारंभ हुआ, उस समय धीरे धीरे करके ठाकुर ने जो अपना सही स्वरूप, जो कि चंद कुछ एक दो भक्तों के सामने प्रकाशित करते थे जो कि एलिजिबल थे, वहां से ठाकुर ने जैसे कि अपनी प्रतिभा, अपना सही स्वरूप सबके सामने जैसे कि प्रकाश्य रूप से कहना शुरू कर दिया। और यह फेमस घटना 1 जनवरी जो 1886 ठाकुर कल्पतरु हुए थे। तो अभी देखिए, उसके बाद में ठाकुर की महासमाधि के बाद में स्वामी जी का मिनिस्ट्री प्रारंभ होता है। तपस्या तो एक बार हो गई, जो कि ठाकुर की जो तपस्या थी। इसके बाद में जितने भी चरण है, जितने भी फेजिस है, उसमें अभी मैनिफेस्टेशन ही होना है। किंतु मैनिफेस्टेशन के 3 मुख्य जो है हमको विभाग दिखते हैं, फेजिस दिखते हैं क्रोनोलॉजिकली। तो पहला तो है कि ठाकुर का गुरु भाव, इसके बाद में स्वामी विवेकानंद का गुरु भाव, ठाकुर की महासमाधि से प्रारंभ करके स्वामी जी की महासमाधि तक 1886 से लेकर के 1902, यह पूरा पीरियड है कि स्वामी जी ने जिस तरह से ठाकुर और वेदांत और योग, ये जो 3 मुख्य भावधारा जिससे कि उनका आध्यात्मिक गठन हुआ था, इस तीनों भावधाराओं को स्वामी जी ने पूरे विश्व में जैसे कि फैला दिया। तो वो स्वामी जी का गुरु भाव, या तो फिर कहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्वामी विवेकानंद, और फिर स्वामी विवेकानंद की महासमाधि 1902 से प्रारंभ होकर के माँ शारदा का गुरु भाव प्रारंभ होता है। या तो फिर मैं कहूँगा कि माँ शारदा के गुरु भाव का जो जाहिर प्रकाश प्रारंभ होता है 1902 स्वामी जी की महासमाधि से प्रारंभ करके 1920 माँ की महासमाधि तक। यहाँ पे हमको ये नहीं समझना है कि माँ का गुरु भाव 1902 के बाद में ही प्रारंभ होता है। तो जग जाहिर घटना है सब, कि ठाकुर ने षोडशी पूजा के समय ही जैसे कि माँ के चरणों में अपना जो आध्यात्मिक उपलब्धि है वो समर्पित कर दिया था। किस तरह से ठाकुर को कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए काशीपुर लाया गया था, तभी से माँ ने जैसे कि त्यागी संतानों की लीडरशिप लेना शुरू कर दिया था। किस तरह से ठाकुर के अंतरंग भक्त माँ के पास में आकर के अपने सबसे जटिल आध्यात्मिक प्रश्न थे
उसका समाधान प्राप्त करते थे, किस तरह से स्वामी जी ने अमेरिका जाने के पहले माँ की अनुमति प्राप्त की थी, किस तरह से अमेरिका से वापस आने के बाद में ये जो अमेरिकन ब्रिटिश शिष्याएं थी, ओली बुल, जोसेफाइन मैक्लाउड, निवेदिता, इनको माँ के चरणों में अर्पित किया था, वो सब जग जाहिर घटनाएं हैं। माँ का गुरु भाव कहे तो बचपन से ही प्रकट हो गया था, तो वो दैट इज वेल नोन। यहाँ पे मैं 1902 से 1920 के पीरियड को मिनिस्ट्री ऑफ होली मदर या तो फिर माँ के गुरु भाव के रूप में इस अर्थ में ले रहा हूँ कि जनसाधारण के लिए माँ प्रकाश में उस समय ही आती है, इससे पहले सिर्फ अंतरंग भक्तों के भीतर में ही माँ की महिमा का प्रचार था। तो यह एक मेरा एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क को 4 फेज में बांट सकते हैं। फिर से दोहरा देता हूं, एक तो है कि पाथ टूवर्ड्स रियलाइजेशन, एक अंतर यात्रा जिसमें कि ठाकुर अपने जन्म से लेकर के षोडशी पूजा तक की पूरी घटनावली शामिल होती है। उसके बाद में षोडशी पूजा इज दैट पाइवोटल पॉइंट कि वहां से एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन प्रारंभ होता है। इस एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन को 3 डिवीजन में बांट लेंगे। श्री रामकृष्ण देव का गुरु भाव या तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद का गुरु भाव मिनिस्ट्री ऑफ स्वामी विवेकानंद, एंड माँ शारदा का गुरु भाव मिनिस्ट्री ऑफ मदर शारदा। अभी देखिए कि विद इन दिस 3 और 4 फेजेस देर आर जो पीरियड्स है उसको मैंने फिर पर्व में डिवाइड कर दिया है। मैं आपके साथ में यह एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं कि ये रियलाइजेशन ऑफ श्री रामकृष्ण यहाँ से प्रारंभ होता है। उसमें देखिए कि बाल्य पर्व सबसे पहला तो है, 11 पर्व में मैंने बांटा है ये पूरे जो 4 फेजेस है उसको। तो सबसे पहला है बाल्य पर्व 1836 से 1852, 1852, 1836 से 1852, जबकि ठाकुर कामारपुकुर में थे और सुमधुर बाल्य लीला करते थे, जैसे कि बाल गोपाल की वृंदावन में जो लीलाएं हमको देखने को मिलती है, इसी तरह की लीलाएं हमको ठाकुर की कामारपुकुर में दर्शन आती है। उसके बाद में साधन पर्व कि ठाकुर कलकत्ता में आए और काली मंदिर में उन्होंने साधना प्रारंभ की, तब से लेकर के षोडशी पूजा तक का समय, तो 1852 टू 1873 वह एक पूरा पर्व है। इसके बाद में ठाकुर का ये जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। शक्ति पर्व मैंने उसका नाम दिया है। शक्ति पर्व में षोडशी पूजा है और फिर माँ दक्षिणेश्वर और जयराम बाटी आती जाती रहती है और ठाकुर किस तरह से माँ की आध्यात्मिक शक्ति है उसको जागृत करने में, माँ का भक्तों के प्रति जो स्नेह है, मातृभाव है, वो किस तरह से जागृत हो, इसके प्रयास में ठाकुर लगे हैं। और इसका वर्णन अभी हम जो माँ का जीवन है गंभीरानंद जी की माँ की जीवनी उसमें हम पढ़ रहे हैं। तो ये 1873 से 1879, इसके बाद में आता है आनंद पर्व। यह आनंद पर्व अर्थात कि ठाकुर के अंतरंग शिष्य एक बार उनके पास में आना प्रारंभ हुए तो उनको लेकर के जो हास्य, विनोद, नृत्य, कीर्तन, वार्तालाप, ऐश्वर्य वार्तालाप और हास्य विनोदमय घटनाएं, वो जो दक्षिणेश्वर के सुनहरे दिन, गोल्डन डेज ऑफ दक्षिणेश्वर, जो वो पूरा पीरियड था, उसको मैंने नाम दिया है आनंद पर्व। इसके बाद में अभी आनंद पर्व में और इसके बाद में आत्म प्रकाश पर्व। आत्म प्रकाश अर्थात कि ठाकुर को जब से कैंसर प्रारंभ हुआ तब, और इससे पहले क्या है, आनंद पर्व में फिर भी ठाकुर अपनी जो सही जो सत्ता है, उनका जो सही महात्म्य है, उसको छुपाते थे। कहते थे कि गुरु, कर्ता और बाबा, यह 3 शब्द यदि मुझे कोई कहता है तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरे देह में कोई कांटे चुभ हो रहा है। तो वो एक समय था। किंतु कैंसर के बाद में ही जैसे कि ठाकुर के भीतर की जो दिव्य आध्यात्मिकता है वो उसका बहिप्रकाश पूर्ण रूप से होने लगा और ठाकुर नरेन के सामने स्वीकार करते हैं, जय राम जय कृष्ण सई राम कृष्ण। और सिर्फ नरेन ही नहीं, सबके सामने कल्पतरु दिन की फेमस घटना कि सबके सामने कल्पतरु रूप से आध्यात्मिक कल्पतरु, आध्यात्मिक फल देने वाले कल्पतरु के रूप में प्रकट होते हैं। सो वो हो गया आत्म प्रकाश पर्व। इसके बाद में स्वामी विवेकानंद का गुरु भाव प्रारंभ होता है
1886 1902 1886 में ठाकुर की महासमाधि के बाद का। इसमें देखिए सर्वप्रथम है संघ पर्व, किस तरह से 1886 टू 1890 किस तरह से वराहनगर मठ की स्थापना हुई, किस तरह से वराहनगर मठ में यह जो डायरेक्ट डिसाइपल थे ठाकुर के, जिनकी संख्या कम ज़्यादा होती रहती थी, और विज्ञानानंद जी महाराज तो वराहनगर मठ में कभी रहे ही नहीं है, वो तो ठाकुर के स्वामी जी के अमेरिका से लौटने के बाद में उन्होंने संघ में योगदान दिया। तो जो भी है, त्यागी संतानों ने एक साथ मिलकर के रहना सीखा। ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप किस तरह से होता है। वैसे तो काशीपुर में ठाकुर ने सबको गेरुआ प्रदान कर दिया था, किंतु वहां पे सभी लोग रहते थे ठाकुर की सेवा करने के लिए, वही सबसे बड़ा उद्देश्य था। किंतु ठाकुर के देह के अंतर्ध्यान होने के बाद में, दैहिक महासमाधि होने के बाद में, जब एक साथ में रहना है तो किस तरह से ईगो क्लेश होता है। ईगो क्लेश शब्द नहीं यूज करके कहेंगे पर्सनालिटी क्लेश किस तरह से होता है, छोटी छोटी बातों में एडजस्ट करना होता है हमको, वो किस तरह से करना है। तो एक इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स डेवलप होते हैं, इंस्टीट्यूशनल कन्वेंशंस डेवलप होते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी डेवलप होती है, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। आज आप पॉलिटिकल पार्टीज देखिए, नेशन स्टेट्स देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशंस आप देखिए, उसके फंडामेंटल कुछ नॉर्म्स एंड कन्वेंशन होते हैं, कुछ आइडियाज एंड आइडियल्स होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको कि सबको फॉलो करना होता है। यदि आप नहीं करेंगे तो उस इंस्टीट्यूशन में से आपको निकल जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो रामकृष्ण संघ जो भविष्य का जो विस्तृत आकार धारण करने वाला था, उसके नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कन्वेंशंस एंड यह जो उसकी ट्रेडिशंस है, वो वराहनगर मठ से उसका एस्टैब्लिशमेंट प्रारंभ हो गया था। तो वही संघ पर्व, इसके बाद में स्वामी जी वराहनगर मठ त्याग करके पूरे भारत में तपश्चर्या करते करते और भारत की परिस्थिति का दर्शन करते करते उन्होंने जो भ्रमण किया, वह फेस पूरा है भारत पर्व 1890 से 1893। 1893 में स्वामी जी अमेरिका गए, वही फेमस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उन्होंने प्रवचन दिया, दैट इज विजय पर्व। 1893 टू 1896 अमेरिका में जो स्वामी जी ने दिन बिताए, उसके बाद में उद्योग पर्व, स्वामी जी भारत में वापस आए, तब से लेकर के 1902 की उन्होंने सिर्फ रामकृष्ण संघ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की एज ए फॉर्मल कॉरपोरेट बॉडी के रूप में। स्थापना तो वैसे वराहनगर काशीपुर में हो ही गई थी, जिसको कि वराहनगर मठ में वराहनगर में एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दिया गया था, किंतु एक कॉरपोरेट बॉडी के रूप में भारत सरकार के लॉज के अनुसार जो एक स्थापना करनी थी, वो हुई यहाँ पे स्वामी जी के भारत में आने के बाद उद्योग पर्व में। और सिर्फ बात ये नहीं है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, यह जो 1000 साल से जो भारतवासी यह जो तमस रूपी निद्रा में निद्रित थे, उनको जगाने का कार्य भी स्वामी विवेकानंद ने किया। सो दैट इज वाई ये उद्योग पर्व 1897 की अमेरिका से भारत प्रथम बार आए, तब से लेकर के उनकी महासमाधि तक। और उसके बाद में फिर माँ का मिनिस्ट्री स्टार्ट होता है, माँ का गुरु भाव प्रारंभ होता है 1902 से 1920। सो दिस इज एंटायर फ्रेमवर्क कि जिसके भीतर में हम अपने संघ के जो आइडियाज है उसका इवोल्यूशन देखना है, जिससे कि क्या हो कि अपने मन में अननेसेसरी क्लेश प्रारंभ न हो कि ठाकुर ने ऐसा किया था तो स्वामी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठाकुर ने ऐसा कहा था तो स्वामी जी ने इस तरह से क्यों कहा है। इवन हमको तो पता है कि स्वामी जी जब प्रथम बार भारत आए थे अमेरिका से और यह जो कर्मयोग का उन्होंने प्रारंभ किया था, इवन स्वामी जी के गुरु भाइयों के कुछ गुरु भाइयों के मन में संदेह प्रकट हो गया था कि ठाकुर के कहे अनुसार, ठाकुर की जीवनी के अनुसार तो स्वामी जी कार्य नहीं कर रहे हैं। किंतु देखिए कि ठाकुर के जीवन को आप वो पाइवोटल मोमेंट है षोडशी पूजा, उससे पहले का ठाकुर का जीवन और उसके बाद का ठाकुर का जीवन आप क्लियरली डिवाइड कर सकते हैं। इससे पहले ठाकुर साधना के विभिन्न जो क्षेत्र है, साधना के जो विभिन्न आयाम है, उसके जो विभिन्न स्ट्रीम्स है, उसमें वो सिद्धि प्राप्त करने में ही जैसे कि उनकी पूरी प्राण शक्ति लगी थी। और षोडशी पूजा के बाद में
ये जग जाहिर है कि ठाकुर किस तरह से भक्तों के घर जा जा करके, जब अंतरंग भक्तों का आगमन हुआ तो कथामृत में तो हम पढ़ते हैं आज बलराम के वहाँ पे उत्सव है, कल कहीं ब्राह्मो समाज का उत्सव है, कल कहीं परसों कहीं ये रामचंद्र दत्त है और फिर ये सुरेश मित्र है, उन्होंने उत्सव का आयोजन किया है। ये ठाकुर बार बार कलकत्ता आते हैं दक्षिणेश्वर से, और सिर्फ इतना ही नहीं, भक्तगण भी नियमित रूप से दक्षिणेश्वर आते हैं कलकत्ता से, और ठाकुर कितना समय उनके साथ में बिताते हैं। माँ के साथ में झगड़ा करते हैं कि माँ तुम मुझे बेहोश करके मत रखना, मैं इन लोगों के साथ में हरि कथा तुम्हारा माँ की बातें करके मैं आनंद करना चाहता हूँ। सो इवन ठाकुर के जीवन में भी देखिए कि स्पष्ट रूप से ईश्वर साक्षात्कार वाला एक फेज है, और फिर यह जन कल्याण का, जगत कल्याण वाला फेज है। ऑफ कोर्स बहुत सारी डिबेट इसके बाद में प्रारंभ होती है कि पहले ईश्वर साक्षात्कार करे, बाद में जन कल्याण करे, वगैरह वगैरह। सो दैट वी विल सी कि ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, विद इन दिस फ्रेमवर्क जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही हम देखते जाएंगे। सो दैट इज वन स्क्रीन कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद में एक दूसरा है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। अभी यह जो है, यह है कि विद इन दिस ये पर्व वगैरह जो है अपने, इसके भीतर में हम स्वामी जी का जीवन जो कि हम इस सप्ताह देखने वाले हैं, हम कहाँ से कहाँ स्टडी करने वाले हैं, यह जो पूरा अपना ये क्लास है स्वामी जी के ऊपर में। तो देखिए कि स्वामी जी के खुद के जीवन को आप कुछ कुछ 10 टॉपिक में बांट सकते हैं। 10 में से पहला टॉपिक है, आप देखिए यहाँ पे चाइल्डहुड डेज के, स्वामी जी के बचपन के दिनों की घटनावली। यह पूरा हुआ है कि जब साधन पर्व चल रहा था ठाकुर का, उस समय शक्ति पर्व जब चल रहा था, उस समय यह सब स्वामी जी के बचपन के दिन बीते थे। इसके बाद में देखिए आनंद पर्व में हमको तो स्पष्ट रूप से पता है कि स्वामी जी ठाकुर के पास में आए, और फिर जैसे कि ठाकुर और स्वामी जी के जीवन में एक तरह के जो गुरु शिष्य जो भाव है, वो किस तरह से ठाकुर ने जैसे कि अपने पूरे प्राण ढाल करके स्वामी जी अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त करे, उसके लिए प्रयास किया था। तो एक सेकंड टॉपिक स्वामी जी के जीवन का कि जो ठाकुर के पास में सर्वप्रथम आए, ठाकुर के ऊपर में संदेह भी है किंतु ठाकुर के ऊपर में प्रचंड श्रद्धा भी है। तो यह संदेह और श्रद्धा और फिर आनंद। ऑफ कोर्स स्वामी जी इतने सुंदर सुगायक थे कि ठाकुर उनके गीत सुन करके, भजन सुन करके समाधि में मग्न हो जाते थे, और उनको देख करके ये जो भाव और आध्यात्मिकता की जो तरंग बहती थी, उस तरंग में स्नान करके, नहा करके स्वामी जी भी जैसे कि आध्यात्मिकता से भरपूर हो जाते थे। तो वो पहले पहले दिनों की बात है सेकंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक हम देखेंगे कि स्वामी जी के जीवन में स्ट्रगल प्रारंभ होती है। जबकि उनके पिताजी का मृत्यु होता है, एकाएक उनको पता चलता है कि वो जो रिलेटिव कंफर्ट में रह रहे थे वो सिर्फ एक इल्यूजन ही था। उनके पिताजी ना ही घर के लिए कुछ बंदोबस्त करके गए हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि कोई बैंक बैलेंस जैसा कुछ बचा था, किंतु साथ में ये लोग ऋण में भी थे। और फिर इतना ही नहीं, अपना जो पैतृक निवास जो है, एंसेस्ट्रल होम, उसको भी छोड़ना पड़ा था। तो यह सब स्वामी जी के जीवन की जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल करते करते स्वामी जी के कल्मिनेट कहाँ पे होती है, नरेन काली मैनेज है। ठाकुर कहते हैं ना कि नरेन ने माँ काली को स्वीकार किया है। तो वह काली को स्वीकार करके स्वामी जी की यह स्ट्रगल है, वह परिसमाप्ति होती है। यानी कि पहले दो टॉपिक जो है आनंद पर्व के, स्वामी जी के जीवन के, पहले टॉपिक में तो कि ठाकुर पे संदेह है, माँ काली पे संदेह है, श्रद्धा है किंतु संदेह भी है। और फिर सेकंड टॉपिक में संपूर्ण आत्मसमर्पण, और इसके बाद में आत्म प्रकाश पर्व में फोर्थ टॉपिक जो है कि एक बार सरेंडर कर दिया स्वामी जी ने, संपूर्ण रूप से शरणागति स्वीकार कर दी, तो फिर साधना का उच्च आयाम प्रारंभ होता है। वह उच्च जो उनकी जो साधना है, जो ऊर्ध्व गति की ओर उनको ले जाती है, निर्विकल्प समाधि में कल्मिनेट होती है। यहाँ पे निर्विकल्प समाधि प्राप्त करते हैं, और उसके कुछ ही समय के बाद में श्री रामकृष्ण देव पंच महाभूत का जो देह है
उसको त्याग करते हैं। इसके बाद में ठाकुर के देह त्याग के बाद में महासमाधि के बाद में स्वामी जी का गुरु भाव प्रारंभ होता है। और यह उसका जो संघ पर्व में ये जो टॉपिक है, वराहनगर मठ के दिनों की बातें, भारत पर्व यानी कि स्वामी जी प्रव्रज्या के लिए पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया था, विजय पर्व अर्थात कि फर्स्ट विजिट टू द वेस्ट, उद्योग पर्व में 3 टॉपिक है। भारत में वापस आए, रामकृष्ण संघ की स्थापना की, भारत को जैसे कि तमस से जागृत किया, भारतवासियों को, भारत को नहीं, तमस रूपी निद्रा से जागृत किया। और उसके बाद में सेकंड विजिट टू द वेस्ट और फिर रिटर्न टू इंडिया इन द लास्ट डेज। तो अभी जो हम यहाँ स्वामी जी के जीवन का जो स्टडी कर रहे हैं उसमें यह जो पूरा पीरियड है स्वामी जी के गुरु भाव उसको ही हम लेंगे। इसके पहले के जो 4 टॉपिक है, स्वामी जी के बचपन के दिनों की घटनावली और फिर श्री रामकृष्ण देव के साथ में प्रारंभिक दिन, स्वामी जी की स्ट्रगल, पिताजी की मृत्यु के बाद में माँ काली को एक्सेप्ट करने के बारे में वो पूरी स्ट्रगल, और फिर उन्होंने माँ काली को स्वीकार करके श्री रामकृष्ण देव को स्वीकार करके निर्विकल्प समाधि प्राप्त की। वो जो 4 टॉपिक है उसको अभी हम स्किप कर देते हैं। जब हम ठाकुर का जीवन स्टडी करेंगे उस समय हम ये 4 टॉपिक स्वामी जी के ले लेंगे। हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं वराहनगर मठ से, संघ पर्व से, स्वामी जी का जीवन। तो यह एक ओवरऑल फ्रेमवर्क हो गया कि हम स्वामी जी के जीवन को और रामकृष्ण भावधारा है उसको किस तरह से एक फ्रेमवर्क बना करके एनालिसिस कर रहे हैं। तो यह हो गया अभी वराहनगर मठ। यहाँ जो 5th टॉपिक मैंने लिस्ट किया है संघ पर्व का, उसमें मैं चेंज करता हूँ यह प्रेजेंटेशन। यस, एज यू कैन सी कि वराहनगर मठ के दिनों की जो घटनाएं हैं उसको हमने कुछ चैप्टर्स में बांटा है। उसमें जो सर्वप्रथम जो चैप्टर है वो है कि ठाकुर की महासमाधि के बाद के कुछ दिन है, जो कि काशीपुर के जो लास्ट डेज है 16 से 30 अगस्त 1886, वो वाले दिन। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी देख लिया है कि किस तरह से ठाकुर की महासमाधि के बाद में माँ को ठाकुर का दर्शन होता है, किस तरह से नरेन को भी ठाकुर का दर्शन होता है, अर्थात कि ठाकुर की विदाई से उनके हृदय में जो एक डर जैसा एक प्रवेश कर गया था, एक संदेह तो नहीं कहेंगे किंतु एक जो एंजाइटी है वह जो प्रवेश कर गई थी कि अभी ठाकुर तो चले गए किंतु हम सबको जो इकट्ठा करके गए हैं तो हम सबका क्या होगा। तो ठाकुर के दर्शन से ही यह संदेह जो 0.01% भी किसी के हृदय में होगा वो मिट गया। सबने ठीक किया कि संघबद्ध होकर के रहना ही है, किंतु किस तरह से रहे, कहाँ पे रहे, वो सब गड़मथल, वो सब चिंतन चल रहा था। तो उसी समय ये सुरेश मित्र है, सुरेश मित्र को ठाकुर ने आकर के दर्शन दिए कि देखो कि मेरे लड़के जो है इधर उधर भटक रहे हैं, तुम इनके लिए क्या कर रहे हो। तो वो जो 2nd चैप्टर है अर्ली डेज ऑफ वराहनगर मठ, अगस्त से दिसंबर 1886, यह चैप्टर भी हमने पूरा देख लिया है कि वराहनगर मठ की स्थापना हुई, सुरेश मित्र ने जो डोनेशन दिया, जो दान दिया उसमें से, और फिर किस तरह से वहाँ पे आहार का बंदोबस्त था, किस तरह से सब शौचागार परिष्कार करना, ये जो शौच जाने की जगह है वो किस तरह से ये लोग परिष्कार करते थे, वो कुछ सुंदर घटनाएं हमने इस समय देखी है। तो ये 2nd चैप्टर भी हमने पूरा देख लिया है। अभी हम 3rd चैप्टर की ओर चलते हैं। मैंने इसको टाइटल दिया है कन्फर्मेशन ऑफ फेथ। ये क्रिसमस ईव से लेकर के विरजा होम तक की ये कहानी है। देखिए फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, ये जो वराहनगर मठ के भीतर के 2 चैप्टर जो ऑलरेडी देख लिए, ठाकुर की महासमाधि के बाद के कुछ दिन, जबकि ये अस्थि को लेकर के कुछ चल रहा था, फिर ये गृहस्थ और त्यागी संतानों के बीच में एक तरह की दरार प्रकट हो गई थी, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस प्रकट हो गया था। किस तरह से गृही भक्तों ने ये रामचंद्र दत्त की आगेवानी हेठड़ ये जो काकुड़गाछी मठ है
वहाँ पे जाकर के इकट्ठा हुए थे, सब नहीं, कुछ कुछ चुनिंदा कुछ। और यहाँ पे किस तरह से स्वामी जी और माँ की लीडरशिप में यह त्यागी संतान और फिर कुछ भक्त है जैसे कि ये मास्टर महाशय वगैरह, वे लोग वराहनगर के आसपास में वराहनगर मठ को केंद्रित करके उनका एक दल बना था। और फिर किस तरह से वराहनगर मठ के अर्ली डेज जो है वो तपस्या त्यागमय अर्ली डेज थे। किंतु इसके बाद में ही दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वराहनगर मठ की अर्ली हिस्ट्री में ही, प्रारंभिक दिनों में ही, जिसने कि रामकृष्ण भविष्य का जो रामकृष्ण संघ है उसको परिपुष्ट किया है। सर्वप्रथम घटना कि यह गुरु भाई जो है वो आठपुर गए थे, वहां पे क्रिसमस ईव को जीसस का जो उपदेश है उसको लेकर के जीसस के जो एपोस्टल्स है सेंट पॉल, सेंट पीटर वगैरह, उन्होंने किस तरह से पूरी पृथ्वी में भ्रमण करके यह जीसस का जो न्यू टेस्टामेंट है, न्यू मैसेज है, उसको एस्टैब्लिश किया और किस तरह से इंस्टीट्यूशंस प्रारंभ किया, जो कि इंस्टीट्यूशंस हजारों सालों तक एक ही आइडिया को लेकर के कार्यरत होता है और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों का यह जो एक तरह से चरित्र गठन करता है। तो वो जो पूरा आइडिया था इसको लेकर के स्वामी जी चर्चा कर रहे थे और स्वामी जी की जो उद्दीपनमय वाणी जो थी, अग्निगर्भमय वाणी, उससे प्रेरित होकर के वो जितने भी त्यागी संतान वहां पे उपस्थित थे उन्होंने ठीक किया कि हाँ, हम लोग भी इस तरह से अपने जीवन को श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों की प्रचार के लिए हम लोग अर्पित करेंगे। तो उसके बाद में पता चला कि जो जिस इवनिंग को, जिस शाम को उन्होंने यह संकल्प किया था, इट वॉज क्रिसमस ईव 24 दिसंबर 1896 सो 1886। तो यह एक आठपुर वाली घटना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में ही जब ये लोग वराहनगर मठ वापिस आए, ये त्यागी संतान, तो उन्होंने विरजा होम करके विधिवत संन्यास ग्रहण किया। तो यह जो दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, इस घटना को मैंने जिस चैप्टर में बांटा है उसका नाम मैंने दिया है कन्फर्मेशन ऑफ फेथ, अर्थात की श्रद्धा का दृढ़ीकरण। क्रिसमस ईव टू विरजा होम, दिसंबर टू फरवरी 1887। तो अभी हम इस चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर का जो एक पहला पॉइंट है, नरेन्स लीडरशिप, किस तरह से ये चैप्टर प्रारंभ होता है। देखिए कि युग नायक में गंभीरानंद जी हमको कहते हैं कि ठाकुर ने कहा था कि ये जितने भी त्यागी संतान है उनकी लीडरशिप तुमको करनी होगी। ठाकुर ने स्वामी जी को कहा था, और ये अपने घर न चले जाए, सब लोग एक साथ में रहे, यह जिम्मा तुमको लेना होगा। तो नरेन को ऑलरेडी एक तो घर का जो प्रॉब्लम है, माँ है, भाई है, बहन है, उनको खाने की व्यवस्था करनी है, जो घर को लेकर के मुकदमा जो चल रहा है, उस जो कोर्ट केस चल रहा है वहाँ पे उनको उपस्थित होना है। और ये जो इतना बड़ा एक सांसारिक बोझा लेकर के भी वो वराहनगर मठ को किस तरह से नरेन परिपुष्ट कर रहा है, किस तरह से ये त्यागी संतान यदि इधर उधर हो जाए तो उनको कैसे पकड़ पकड़ करके मठ में लाना है, इसके बारे में एक सुंदर पैसेज जो है गंभीरानंद जी महाराज लिखते हैं। मैं थोड़ा सा पाठ करता हूँ। क्या लिखते हैं महाराज कि दानादेर घरे छिलो ताहादेर साधन भजन ओ आलाप आलोचनादीर प्रधान केंद्र, अर्थात कि ये दानव दैत्य, दाना अर्थात कि दैत्य या तो दानव, तो ये दानवों का जो कमरा था वही था उनके साधन भजन और आलाप आलोचना अर्थात कि वार्तालाप करने का प्रधान केंद्र। ये दानवों का कमरा कहाँ पे, तो वराहनगर मठ में एक कमरा था, एक हॉल जैसा था, वहाँ पे ही बैठ करके ये गुरु भाई है वो हंसी मजाक किया करते थे, साधन भजन किया करते थे, शास्त्र अध्यात्म को लेकर के उच्च चर्चा किया करते थे। वो सब उनका जो इंटेलेक्चुअल जो फोकस था, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एपिसेंटर जो था वराहनगर मठ का, वो था यह दानवों का कमरा। एखाने नरेंद्रनाथेर देवो दुर्लभो कंठे संगीत शून्या शकले मुग्ध होइतेन, यहाँ पे नरेंद्रनाथ के देव दुर्लभ कंठ से संगीत सुन करके सभी मुग्ध होते, भावे विभोर होइतेन, भाव में विभोर हो जाते। हरिनाम कीर्तन आदियो एखाने होई तो हरिनाम और कीर्तन भी यहाँ पे होता। आबार संगीतो शिक्षा शास्त्र पाठ भक्तोदेर शहीद सदालाप इत्यादि ते ओ
ओई गृहो खानी मुखर थाकी तो। और साथ में ही संगीत शिक्षा, शास्त्र पाठ और भक्तों के साथ में सदालाप, यह सबसे भी वह गृह जो है दानवों का कमरा, वो बड़ा ही एक आध्यात्मिक तरंगों से भरा रहता। आर ए सर्वकार्य मध्यमणि छिलेन स्वयं नरेंद्रनाथ, और यह सब कार्य के मध्यमणि थे स्वयं नरेंद्रनाथ। सुंदर सुगठित ताहार समुन्नत और सबल शरीर, सुंदर सुगठित उनका समुन्नत और सबल शरीर। समुन्नत अर्थात कि जो बुढ़ापे में देह झुक जाता है ऐसा नहीं, सीधा चलने वाले। सबल अर्थात कि सशक्त, फिजिकली फिट। सुंदर तो अर्थ समझ में ही आता है। सुगठ अर्थात कि ये आज की लैंग्वेज में ये सिक्स पैक कहते हैं, अर्थात कि ये फिजिकली जो फिट होते हैं तो मसल जिस तरह से बनते हैं, तो यहाँ पे भी सुंदर सुगठित उनका सम उन्नत और सबल शरीर। उज्ज्वल ताहार देह कांति, उज्ज्वल थी उनकी देह कांति, देह का जो वर्ण था उज्ज्वल था। प्रशस्त ललाटे प्रतिभार चिन्ह, सुंदर शब्द, कितना सुंदर ये फ्रेज है। प्रशस्त ललाट, ललाट अर्थात कि ये फोरहेड, ये फोरहेड। प्रशस्त अर्थात कि वो सुपरिविस्तृत था और उसमें प्रतिभा का चिन्ह था। प्रशांत वदने वीरत्व और दृढ़ संकल्प अंकितो, प्रशांत वदन, वदन अर्थात की चेहरा, प्रशांत चेहरे पे वीरत्व और दृढ़ संकल्प अंकित थे। उनका चेहरा देख करके, श्री वदन देख करके ही आपको वीरत्व और फिर दृढ़ संकल्प का बोध होता था। आयत नयन द्वय अपूर्व मोहिनी शक्ति, ये सुंदर नयन द्वय है, उसमें थी अपूर्व मोहिनी शक्ति। चलन बलने एकटा स्वच्छंद और आत्मविश्वास परिस्फुटो, चलन और चलने फिरने में उनके भीतर उनकी चाल चलन से एक स्वच्छंदता और आत्मविश्वास परिस्फुट होता था। ये स्वामी जी का ये सुंदर विवरण है। स्वामी जी अमेरिका में थे, सेकंड टाइम अमेरिका में थे, कैलिफोर्निया में। उनके मिशन का अंत आ ही चुका था। वो कैंप टेलर बोल करके एक जगह पे है, वहाँ पे अपने कुछ सिलेक्टेड शिष्यों के साथ में वहाँ पे तपस्या करने के लिए गए थे। कहा कि जंगल में रहेंगे और भारतीय ऋषि मुनि जिस तरह से जब ध्यान साधन भजन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम लोग करेंगे। तो ठीक है, ये कुछ स्वामी जी के डिवोटी स्वामी जी के साथ में गए वहाँ पे कैंप टेलर में। उस समय आइडा अंसेल जो थी उसको जाना था कैलिफोर्निया शहर में वापस। इच्छा नहीं थी, फिर भी जाना था उसको, कुछ कार्य आ गया था। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पास में ही रेलवे का ट्रैक जाता है, तो वैसे तो ऑफिशियल स्टेशन नहीं है, ट्रेन रुकेगी नहीं, किंतु फिर भी मैं तुमको लेके जाता हूँ। हम लोग ऐसा फ्लैग ऑफ करेंगे, ऐसा करके वेव करेंगे तो ट्रेन खड़ी रह जाएगी, तो उस ट्रेन में तुम चली जाना कैलिफोर्निया, तो सैन फ्रांसिस्को, तो शहर चली जाना। तो ठीक है, वो दोनों वहाँ पे गए। वो ट्रेन का वो ट्रैक जो है, रेल लाइन जो है, वहाँ साइड में खड़े रहे। जैसे ही वो ट्रेन आ रही है, स्वामी जी ऐसा करके वो हाथ हिलाते हैं। तो ये ट्रेन का जो आइडा अंसेल लिखती है कि जैसे वो ट्रेन खड़ी रही ना, उसने ये ट्रेन के ड्राइवर की बात सुनी। और ड्राइवर बोलता है हु इज दिस स्काई पायलट। तो आइडा अंसेल लिखती है कि ये शब्द मैंने पहली बार सुना, स्काई पायलट, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज दिस, ये किस तरह का शब्द है। किंतु देखिए कि ये जो स्वामी जी ऐसा वहां पे खड़े थे, और ये क्यों इस ट्रेन के ड्राइवर, जिसको कि ना ही हिंदुइज्म के साथ में कोई लेना देना, ना ही भारतीयों के साथ में कोई लेना देना, स्वामी जी का नाम पूरे जन्म में उसने कभी ना ही पहले सुना होगा ना ही बाद में सुना होगा, वो ट्रेन का पायलट भी एक ही दृष्टि में स्वामी जी को वो जैसा ऐसा हाल, वो जो वहां पे खड़े रह के ऐसा जो हाथ हिलाता है, वो हिलाते हैं, वो देख करके ही जैसे ऑटोमेटिक उसके मुंह में ये बात आ गई, हु इज दिस स्काई पायलट। तो आइडा अंसेल लिखती है दिस इज अ कंप्लीटली न्यू एक्सप्रेशन फॉर मी, कि स्काई पायलट का अर्थ क्या है, समथिंग। अभी क्या है, देखिए वहाँ के लोगों की मेंटालिटी जिस तरह की होती है, तो ये जो पूरा है ना कि सुंदर सुगठित और समुन्नत सबल शरीर, उज्जवल उनकी देह कांति, प्रशस्त ललाट और उस ललाट पे प्रतिभा का चिन्ह,
प्रशांत वदन में वीरत्व और दृढ़ संकल्प का अंकित होना, आयत नयन द्वय में अपूर्व मोहिनी शक्ति होनी और चाल चलन में एक स्वाच्छंद्य और आत्मविश्वास परिस्फुट होना। यह जो सब कुछ, ये जो सुंदर डिस्क्रिप्शन जो गंभीरानंद जी महाराज ने लिखा है, वो अमेरिका का रेलवे का ट्रेन ड्राइवर, उसको इस सब चीज़ों से कोई मतलब कहीं पे भी उसको आध्यात्मिकता से, इंडियन स्पिरिचुअलिटी से कहीं पे कोई संपर्क नहीं था, किंतु यह सब पूरा डिस्क्रिप्शन एक ही नज़र में उसने पहचान करके स्वामी जी के बारे में यह शब्द प्रयोग किया। सो वी कैन इमेजिन कि जो लोग स्वामी जी का दर्शन करते होंगे तो यह जो पूरा डिस्क्रिप्शन है यह उनको किस तरह से दिखता होगा। आगे क्या लिखते हैं महाराज, अथच वेशभूषाय वैराग्य सुस्पष्ट छाप। यह इतना सब होने के बाद में भी स्वामी जी की जो वेशभूषा है उसमें वैराग्य की सुस्पष्ट छाप है। देखिए यही बात ठाकुर भी करते हैं, सेम। वो जो ट्रेन ड्राइवर ने स्वामी जी को देख करके एक ही नज़र में उनको पहचाना, और ठाकुर की भी तो अंतर्दृष्टि थी। ऑफ कोर्स वो कहाँ अमेरिका का ट्रेन ड्राइवर, कहाँ ठाकुर, किंतु ठाकुर कहते हैं, अपने मुंह से ये बात कहते हैं। लीला प्रसंग में वर्णन है, क्या करते हैं ठाकुर कि नरेन जब पहली बार आया था दक्षिणेश्वर, हालांकि नरेन को तो ठाकुर वो सुरेश मित्र के घर पे ऑलरेडी मिल चुके थे, किंतु यह पहली दक्षिणेश्वर मुलाकात की बात ठाकुर कहते हैं। क्या कहते हैं कि इसी दरवाजे से नरेन ने कमरे के भीतर में प्रवेश किया, देखा कि उसकी वेशभूषा है, वो उसने जो शॉल वगैरह जो पहना है वो सब ऐसा है जैसे कि उसके प्रति कोई दृष्टि ही नहीं है। वो उसकी वेशभूषा के ऊपर में कैसी भी हो, उसको ठीक ठाक अपने देह को रखना है, ठीक ठाक वस्त्र पहनने हैं, वो सब चीज़ों के प्रति कोई दृष्टि नहीं है। मन है जैसे कि पूरा अंतर्मुख, ऊर्ध्व दृष्टि। तो ठाकुर कहते हैं कि ये जो भोगवादी कलकत्ता नगरी है उसमें इतना बड़ा सात्विक आधार किस तरह से हो सकता है। तो ठाकुर भी तो ये वेशभूषा को लेकर के कि उसके पहने हुए कपड़ों के प्रति नरेन की कोई भी दृष्टि नहीं थी। सो पहली ही दृष्टि में जो स्वामी जी अपना एक इम्प्रेशन इस तरह से खड़ा करते थे। अथच वेशभूषाय वैराग्य सुस्पष्ट छाप। इतना सब होने के बाद में भी वेशभूषा में, पहनने के कपड़ों में वैराग्य की सुस्पष्ट छाप थी। और आचार व्यवहार अकपटता, उनका जो आचरण था, उनका जो व्यवहार था अकपट था, किसी भी तरह की कपटता नहीं, किसी भी तरह से मेलिशियस इंटेंशन नहीं, किसी भी तरह का हिडन एजेंडा नहीं। मन मुख एक करा, ठाकुर जैसे कि कहते हैं कि वाणी और मन और वचन को, मन और वाणी को एक करना। जो हृदय में है वही मुंह पे बोलना, जो मुंह पे बोलते हैं वही हृदय में होना, और जो हृदय में है मुंह पे बोलते हैं उसी को जैसे कि आचरण में लाना। तो यह जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थी, तो इसीलिए कि आचार और व्यवहार में अकपटता थी। सौहार्द्य ओ अपरेर प्रति श्रद्धा चिर प्रकटितो। सौहार्द्य अर्थात की फ्रेंडलीनेस, और अपरेर प्रति श्रद्धा अर्थात की दूसरों के प्रति श्रद्धा चिर प्रकटित अर्थात की हमेशा प्रकटित होती रहती थी। अभी यह जो स्टेटमेंट है उसका एक ऑपोजिट डिस्क्रिप्शन हमको पता है कि शरत महाराज हमको देते हैं। शरत महाराज स्वामी शारदानंद, ठाकुर ने कहा कि तुम जाकर के नरेन को मिलना, और ठाकुर कहते हैं कि जिनका एक सिमिलर जो नेचर होता है ऐसे लोगों को मैं मिला देता हूँ जिससे कि दोनों की आध्यात्मिक उन्नति हो। तो वैसे ही ठाकुर अपने जो त्यागी संतान थे उनको एक के आपस में मिला देते थे, आपस में भिड़ा देते थे। तो गंगाधर महाराज को कहा था कि जाकर के नरेन को मिलना। ये गंगाधर महाराज बड़े आचारी थे ना, ये स्नान करना, फिर वो तेल नहीं लगाना, फिर वो जो ये क्या क्या सब उनके आचार थे। तो ठाकुर उनको कहा प्राणायाम करना लंबे समय तक वगैरह वगैरह। तो ठाकुर ने कहा था कि गंगाधर को, नरेन को जाके मिलना। वो 100 पान खाता है, जो इच्छा हो वही खा लेता है, किंतु इसका मन है संपूर्ण रूप से ईश्वर में निर्भर है। तो यहाँ पे शरत महाराज को, शारदानंद जी को भी कहा कि जाकर के नरेन से मिलना। तो जब जैसे ही शरत महाराज नरेन को मिले तो वैसे ही चौंक गए, ये वही लड़का है क्या? वही लड़का, अर्थात कि एक्चुअली नरेन को शरत महाराज पहले एक बार मिले थे,
शरत महाराज अपने मित्र के वहाँ पे गए थे, जाके देखा तो एक लड़का वहाँ पे बैठा था, वही नरेन भविष्य का जिनके साथ में महाराज मिलने वाले थे। तो वो लड़का वहाँ पे बैठा है और शरत महाराज आए तो उनके साथ में ना ही उनके सामने देखता है, ना ही उनके साथ में वार्तालाप करता है। तो ऑब्वियसली कोई, आप एक कमरे में अपने मित्र का इंतजार कर रहे हैं कि वो अभी आएगा, अभी मेरे साथ बात करेगा, तो जब दूसरा लड़का वहाँ पे होता है और आपको इग्नोर करता है तो अपने ईगो को थोड़ी सी तो ठेस पहुँचती है। तो शरत महाराज कहते हैं मुझे थोड़ा सा तो बुरा लगा कि जिस तरह से वो मुझे इग्नोर कर रहा है, एक थोड़ा सा एक फ्रेंडली ग्रीटिंग तो दे सकता था, किंतु नहीं, नरेन बस जैसे अपने में ही मत्त है, अपने में ही मस्त है। वो फिर उसका मित्र आया तो अब शरत महाराज ऑब्वियसली अपेक्षा करेंगे कि वो मित्र को मिलने के लिए आए हैं तो मित्र थोड़ा सा तो उनके साथ वार्तालाप करे, किंतु नहीं, जैसे स्वामी जी ने, नरेन ने शरत महाराज को इग्नोर किया था, वैसे ही उस मित्र ने भी शरत महाराज को इग्नोर करके इस नरेन के साथ में ऐसा वार्तालाप में मत्त हो गया कि शरत महाराज अपने को निग्लेक्टेड फील करने लगे और फिर ये सोचने लगे कि किस तरह का ये लड़का है, इतना घमंडी है, इतना अपने को बड़ी एक तोप समझता है वगैरह वगैरह। तो जब नरेन को पहली बार शरत महाराज मिले तो उन्होंने सोचा अरे ये तो वही लड़का है जिसको कि मैं घमंडी समझता था। किंतु जो भी है, इसके बाद में शरत महाराज और स्वामी जी की जो मित्रता प्रारंभ हुई सो जग जाहिर सब किस्से हैं। किंतु यहाँ पे जब महाराज लिखते हैं कि सौहार्द्य और अपरेर प्रति श्रद्धा चिर प्रकटित हो, तो सब केस में ऐसा नहीं होता था, ज्यादातर केस में था, किंतु कभी कभी स्वामी जी अब क्योंकि क्या है कि मन जब इतना वैराग्य से परिपूर्ण रहता है, मन जब आध्यात्मिक या तो फिलोसॉफिकल एक उच्च कहेंगे कि शिखरों की ओर दौड़ता है, हायर थिंकिंग में मत्त रहता है, उस समय क्या होता है कि दूसरे लोगों का अस्तित्व है कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि स्वामी जी इंटेंशनली शरत महाराज को इग्नोर कर रहे थे या इंसल्ट कर रहे थे, वही बात है कि वो फिलोसॉफिकल कुछ पॉइंट को लेकर के चल रहा होगा उनके मन के भीतर में कुछ ना कुछ, तो उसको लेकर के वो जैसे कि जगत ही भूल गए थे। तो वो एक चिंताए तहार अद्भुत साहस, जिस चिंता अर्थात कि विचार राज्य में स्वामी जी का अद्भुत साहस है। और अद्भुत साहस इसका भी परिचय हमको तो यथेष्ट पता है कि जब सभी ये प्रवीण गृही भक्त जो कि संसार में सक्सेसफुल थे, वे लोग जब त्यागी संतानों को कहा करते थे ठाकुर की महासमाधि के बाद में कि घर चले जाओ, बस यह पर्व समाप्त हुआ, माँ पिताजी की सेवा करो, संसार करो, नौकरी करो, यह सब कह रहे थे, तो स्वामी जी ने पूरे संसार के सामने खड़े रह करके रामकृष्ण वराहनगर मठ की जो स्थापना की, दैट इज रियली कि उनको एक अद्भुत साहस चाहिए, वरना तो यह सब होगा नहीं। गांभीर्य ओ भूयो दर्शनेर समावेश, गंभीरता और प्रिय दर्शन का उनमें समावेश था। कार्य महावीर सदृश क्लांतिहीनता ओ गुरु भक्ति, कार्य में थी महावीर की तरह महावीर सदृश क्लांतिहीनता, क्लांति अर्थात की थकावट, थकावट नहीं लगना, क्लांतिहीनता यानी कि टायरलेसनेस, टायरलेसली ही गोज ऑन वर्किंग, जैसा हम इंग्लिश में कहते हैं, क्लांतिहीनता टायरलेसनेस और गुरु भक्ति। तो एक ही सेंटेंस मैंने देखिए कि कभी कभी हम स्वामी जी के बारे में पूरे पूरे ऐसे पढ़ते हैं, पूरे पूरे आर्टिकल पढ़ते हैं, पूरी पूरी किताब पढ़ते हैं जिसमें कि ये प्रयास किया गया है कि स्वामी जी के चरित्र, उनकी प्रतिभा, उनका जो सुदेह, उनका जो श्री अंग था उसका वर्णन करें। हमको लगता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं, किंतु यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस में गंभीरानंद जी ने कितना सुंदर रूप से स्वामी जी का वर्णन किया है। तो आज यहीं तक, अभी कल फिर से स्टार्ट करेंगे, इस सप्ताह स्वामी जी का ही जीवन पूरा देखेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।